नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार जाति आधारित जनगणना से संबंधित जो कर्मी कार्यरत हैं, प्रगणक और पर्यवेक्षक, तो प्रशिक्षण के दौरान उन प्रगणक और पर्यवेक्षक को किन किन बिंदुओं पे प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी किन किन बिंदुओं पे उसे ट्रेनिंग दी जाएगी मास्टर ट्रेनर के द्वारा, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना तथा आर्थिक सर्वेक्षण के कार्य को संपादित करने के लिए कुल 2,38,033 प्रगणक और इसके साथ साथ 39,672 पर्यवेक्षक की तैनाती की जा रही है। प्रगणक को और पर्यवेक्षक को अनेक कार्यों का निष्पादन करना होगा और इस कार्य के निष्पादन के लिए उसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके को अपनाना होगा। प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उसे प्रशिक्षित किया जाएगा और वह बिंदु इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। तो पहला इसका पॉइंट इस प्रकार से है कि प्रगणक और पर्यवेक्षक को गणना के विषय वस्तु, यानी गणना का क्या विषय वस्तु है, इसका क्या सब्जेक्ट है, उसको प्रशिक्षित किया जाएगा उस मुद्दे पे। उसके बाद प्रक्रिया इसकी क्या होगी गणना की, उसके बाद उसकी जो जिम्मेवारी है प्रगणक और पर्यवेक्षक की, यानी कि उसका क्या दायित्व है, उसको समझाया जाएगा प्रशिक्षण के दौरान। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है कि गणना एवं उपगणना ब्लॉक का निर्माण भी किया जाएगा। गणना और उपगणना ब्लॉक का निर्माण यह जो वरीय यानी कि प्रगणक और पर्यवेक्षक के ऊपर जो पदाधिकारी है उसके द्वारा किया जाएगा, तो उसकी जानकारी उस प्रशिक्षण में उन प्रगणक और उन पर्यवेक्षक को भी दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग इस प्रकार से समझते हैं, प्रपत्र को भरने की जानकारी। जब ऑफलाइन प्रपत्र को भरा जाएगा तो उसमें प्रपत्र को भरने का क्या प्रोसेस है, किस लिपि का प्रयोग करेंगे, उसके बाद संख्या में कौन सी संख्या का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से उस बॉक्स में लिखा जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम एक इसी चैनल पे एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं इसकी जानकारी के लिए। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो प्रपत्र को भरने की जानकारी दी जाएगी प्रशिक्षण में। उसके बाद इसका चौथा पॉइंट है कि नक्शा की तैयारी की जाएगी। हम लोग समझ रहे हैं इस बात को कि यह जो जाति आधारित जनगणना है इसका 2 चरण होगा। पहला चरण में मकान सूचीकरण किया जाएगा और मकान सूचीकरण के साथ साथ नक्शा की भी तैयारी की जाएगी। उसके बाद दूसरे चरण में फिर वास्तविक गणना का कार्य संपादित किया जाएगा। तो नक्शा की तैयारी होगी, यानी कि नजरी नक्शा बनाया जाएगा, जो कि कोई इसका स्केल नहीं होगा, एक अपने अनुमान के तहत एक नजरी नक्शा बनाई जाएगी और उस नक्शे के आधार पर अंततः फिर जो गणना का अंतिम कार्य है उसको संपादित करेंगे। फिर पांचवा पॉइंट है कि मकान का नंबरीकरण। इसकी चर्चा हम लोग अभी तुरंत किए जस्ट कि मकान का नंबरीकरण होगा, नक्शा बनेगा, उसके बाद कार्य को संपादित करना है। छठा पॉइंट है कि जाति सूची का उपयोग करना है। हम लोग समझ रहे हैं कि यह जो विशेष प्रकार की जनगणना है तो जाति रिलेटेड यानी कास्ट रिलेटेड है, जाति आधारित है, तो जाति की जानकारी, जाति की सूची उपलब्ध कराना भी पड़ेगा। इसकी जानकारी प्रशिक्षण में दिया जाएगा। फिर सातवां इसका पॉइंट है कि संक्षिप्त मकान सूची की तैयारी। तो संक्षिप्त मकान जो नजरी नक्शा बनाया जाएगा उसी समय संक्षिप्त मकान की जो जानकारी होगी, उसकी जो सूची बनेगी, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस किस प्रकार से आप उसको यानी उस कार्य को निष्पादन करेंगे। फिर उसके बाद आठवां पॉइंट है कि गणना प्रपत्र का प्रशिक्षण। गणना प्रपत्र का प्रशिक्षण की जो प्रपत्र जो फॉर्मेट मिलेगा, संभवतः वह 9 प्रकार का फॉर्मेट आएगा, तो उस फॉर्मेट में किस प्रकार से सभी डाटा यानी कि जो संबंधित परिवार है उस परिवार की डाटा एंट्री किस प्रकार से करेंगे, फिर ऑनलाइन प्रक्रिया से किस प्रकार से करेंगे और फिर उन सारी प्रक्रियाओं के बाद उसे पोर्टल पर किस प्रकार से अपलोड किया जाएगा, इन सारी जानकारी प्रशिक्षण के दौरान दी जाएगी। उसके बाद आगे 9वां पॉइंट है कि मोबाइल ऐप का प्रशिक्षण। तो मोबाइल में एक विशेष प्रकार का ऐप अपलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और वह विशेष रूप से बिहार जो जाति आधारित जनगणना है उसी के लिए बनाया गया है वह ऐप। उस ऐप को किस प्रकार प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और वह पर्यवेक्षक और प्रगणक दोनों के लिए यह प्रशिक्षण होगा। उसके बाद अगला पॉइंट इसका इस प्रकार से है कि गणना प्रपत्र का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण।
तो इसकी चर्चा हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। तो गणना का जो प्रपत्र होगा, जो फॉर्मेट 9 प्रकार का मिलेगा, तो उसमें हाथ की सहायता से किस प्रकार से भरेंगे उसका भी प्रशिक्षण वहाँ पे प्राप्त होगा। और अंततः 11वां पॉइंट इसका है कि मोबाइल ऐप पर, यानी कि मोबाइल ऐप जो जनगणना कार्य के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो उसे हैंड्स ऑन प्रशिक्षण, और वहाँ भी आपको समझाया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा मास्टर ट्रेनर के द्वारा। इन सारी जानकारी प्रशिक्षण के दौरान प्रगणक और पर्यवेक्षक को दिया जाएगा मास्टर ट्रेनर के द्वारा। उसके बाद प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को उपरोक्त यह सब जो जानकारियां हैं, जो इस पे जानकारी हम लोग प्राप्त किए, तो यह जो प्रशिक्षण के दौरान जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इन बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए 2 दिनों की अवधि का निर्धारण किया गया है। और यह 2 दिनों का जो प्रशिक्षण अवधि चलेगा प्रगणक और पर्यवेक्षक के लिए, तो उसमें सत्रवार एवं विषयवार कार्यक्रम किस प्रकार से दर्शाया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो पत्र निर्गत किया गया है उसी में संलग्न किया गया है। तो विशेष रूप से सत्रवार और विषयवार किस प्रकार से प्रशिक्षण का दौर चलेगा उसकी जानकारी इसके आधार पे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पर्यवेक्षक और प्रगणक को प्रशिक्षण के दौरान कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग के बाद उन पर्यवेक्षक और प्रगणक को जब फील्ड में जाएंगे तो अपने कार्यों को निर्वहन सावधानीपूर्वक और बारीकी से करेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त किए। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।